हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास सिंह आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अल्फा एजुकेशन के माध्यम से। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हालांकि ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पहला चैप्टर इससे जो इसके प्रीवियस चैप्टर है आपका सेल स्ट्रक्चर, वो पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। सेल स्ट्रक्चर जो है आप क्लास 8 से लेकर के 9th में, क्लास 7th में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आपने देखा है कि सेल जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपके लाइफ का, ठीक। सेल से छोटा क्या होता है? न्यूक्लियस, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आज हम उस साइकिल के बारे में बात करेंगे। सेल का एक साइकिल होता है, किस चीज़ का साइकिल? डिवीजन का साइकिल, यानी कैसे वो डिवाइड होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है डिवाइजन में, कैसे होते हैं, ये आज हम देखते हैं, ठीक। तो सेल साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो सेल साइकिल में आपका दो फेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज, ठीक। इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस को हम कहते क्या हैं? जिसे हम रेस्ट फेज कहते हैं, और इसको हम एक्टिव फेज कहते हैं, ठीक। इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसे हम रेस्ट फेज कहते हैं, मीन्स इसमें डिवीजन नहीं होता है। एम फेज यानी एक्टिव फेज होता है, मतलब इसमें डिवीजन अकर होता है। एम फेज को हम माइटोसिस भी कहते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। इंटरफेज के जो है, एक मैं इसको चार्ट टाइप का बना देता हूँ इसको। ठीक है, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें होता है G1, S फेज और G2 फेज, ठीक। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं। S फेज को हम सिंथेसाइज फेज भी कहते हैं, और इसको हम गैप 2 फेज भी कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं। G1 फेज, जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं। S फेज, जिसे हम सिंथेसाइज फेज कहते हैं। G2 फेज, जिसे हम गैप 2 फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम माइटोसिस में। तो माइटोसिस के आपके इसको फेजेस होते हैं, तो इसको हम पी मैट नाम सुन लीजिए, इस तरीके से याद करते हैं। पी मैट, पी मीन्स प्रोफेज, एम से मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक। अब समझ में आया आपको? माइटोसिस जो है इवेंट है आपका, माइटोसिस इवेंट के आपके ई फेज होते हैं, 4 फेज, जिसमें पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा आपका है टीलोफेज, ठीक।
समझ में आई बात। फिर इसके बाद माइटोसिस का, अगर माइटोसिस नहीं होता है तो ये मियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए मियोसिस है। मियोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट के कुछ फेजेस होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट का जो पहला फेज होगा प्रोफेज फर्स्ट, इतना आपको ध्यान में आ रहा है। मेटाफेज में भी प्रोफेज था, इसमें भी प्रोफेज है, लेकिन हमने इसके आगे फर्स्ट लिखा है ताकि हमें ये पता चले कि ये मियोसिस फर्स्ट का है ये, ठीक है। प्रोफेज के बाद इसके भी कुछ फेजेस होते हैं अपने। तो पहला है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसको हम दूसरे टर्म में भी क्या कहते हैं, इसको लिप्टोनीमा, जाइगोनीमा, और इसको हम कहते हैं डिप्लोनीमा। ठीक, लिप्टोटीन को हम लिप्टोनीमा भी कह सकते हैं, जाइगोटीन को हम जाइगोनीमा भी कह सकते हैं, और ऑब्वियसली डिप्लोटीन को हम डिप्लोनीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्रोसेस आएंगे। ठीक, इसमें आएगा क्या आपका, यस, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका टीलोफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद आएगा आपका साइटोकाइनिन। ठीक, ये इसके बाद का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा फिर से देख लीजिए जरा। मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट के जो हैं फेजेस हैं, ये पहला फेज है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बाद सेल इस डिवीजन को शो करेगा। प्रोफेज फर्स्ट में ही लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक, डायकाइनेसिस के बाद सेल सीधे मेटाफेज फर्स्ट के स्टेज में चला जाएगा। फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, और ये साइटोकाइनिन। ये पूरा इतना जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, आपको ये वर्ड कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का मतलब समझ में आना चाहिए। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस में। मतलब इतने पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस ये अलग प्रोसेस है, इसका मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब आप समझ ही गए हैं, डिवीजन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। अब मियोसिस सेकंड में अगर हम आते हैं तो मियोसिस सेकंड के भी कुछ फेजेस होते हैं। ये एकदम सिमिलरली मेटाफेज की तरह ही दिखता, माइटोसिस की तरह ही दिखता है। जो माइटोसिस में होगा वो मियोसिस सेकंड में होगा। देखिए कैसे, प्रोफेज सेकंड,
मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। ठीक, ये सारे आपने माइटोसिस में देखे थे। बस अंतर क्या है कि इसके आगे हमने सेकेंड लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि ये मियोसिस सेकेंड का है। इतना आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एक्चुअली माइटोसिस होता क्या है? ठीक है, माइटोसिस को हम कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस जो होता है इट इज सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक, इट इज सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक कहने का मतलब क्या है? जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं उनको डिवाइड करने वाले प्रोसेस जो होते हैं उसको सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस को हम एक और प्रोसेस के नाम से जानते हैं जो होता है इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इट इज ए इक्वेशनल डिवीजन। इस इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल डिवाइड इक्वली इन अ डॉटर सेल। आपको ऐसा समझ में आया होगा, बट मैं सोचता हूं कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जब सेल डिवाइड होंगे तो सेल दो सेल में, डॉटर सेल में डिवाइड होंगे। तो जहां तक कि माइटोसिस की बात आएगी तो माइटोसिस में जो सेल डिवाइड होगा वो 46 और 46 में डिवाइड होगा। यानी ये 46 इधर आ जाएगा, ये 46 इधर भी आ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे कि अगर हमारा स्किन है, स्किन अगर कहीं से कट जाएगा तो कटने पे क्या होगा? हमारे बगल के सेल और इस बगल के सेल वो दोनों आपस में डिवाइड होंगे ताकि उस वुंड को जो है हम भर सके, यानी वो जो घाव लगा है उसे हम भर सकें। तो 46 जो बगल वाले क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर, वही 46 अगले 46 में कन्वर्ट होंगे, फिर वो अगले में ऐसे करते करते 46 बनेंगे। तो यही माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड सेल होते हैं, यानी 2n, और ये भी 2n। कहने का मतलब क्या है? ये डिप्लॉयड होंगे। ठीक, ये डिप्लॉयड सेल्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइटोसिस को किसने बताया? इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्ग इन प्लांट। प्लांट में खोजा गया माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, किसके द्वारा? स्ट्रेसबर्ग द्वारा। एंड इन एनिमल में भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो किसके द्वारा खोजा गया? इन एनिमल बाय फ्लेमिंग। ठीक, फ्लेमिंग के द्वारा एनिमल्स में खोजा गया कि ये माइटोसिस का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं अगला सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस जो है एक सेल से 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। तो लिखेंगे हम इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल। ठीक, अगला क्या है?
अब ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ काम आता है? इट हेल्प्स इन रीजेनरेशन, रिपेयर, रीग्रोथ। ठीक है, इट हेल्प्स इन रीजनरेशन, रिपेयर, रीग्रोथ। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन होता है ये, ठीक, सोमैटिक सेल डिवीजन होगा। इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, ये इक्वेशनल डिवीजन शो करता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपने समझ लिया। फिर उसके बाद है इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्ग इन प्लांट एंड इन एनिमल बाय फ्लेमिंग, ठीक। इट प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स का प्रोड्यूस करता है, यानी सिंगल सेल जो है 2 डॉटर सेल में प्रोड्यूस होगा और ये सिंगल सेल अगले 2 डॉटर सेल में होंगे। इट हेल्प्स इन रीजेनरेशन, रिपेयर एंड रीग्रोथ, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर इसके आगे हम देखते हैं मियोसिस का क्या प्रोसेस है। अभी देखेंगे हम लोग माइटोसिस के बाद मियोसिस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है? एक्चुअली मियोसिस होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना, मीन्स कम होना। जैसे अभी आपने देखा था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, तो यही 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 एंड 23 में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये 23 जो हैं फिर आपस में डिवाइड होंगे। रोके नहीं, फोर्टी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वही 23 में डिवाइड होंगे और ये 23 जो है अगेन 23 में डिवाइड होंगे। इसका मतलब ये है जब यहाँ से जो निकला डिवाइड हुआ है वो n नंबर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हुआ, यानी ये भी n है, ये भी n है, यानी हैप्लॉइड है ये, ठीक, ये भी हैप्लॉइड है। और ये आएगा आपका यहाँ पे 2n में डिवाइड हो जाता है, यानी ये डिप्लॉइड है। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक हाफ में डिवाइड किया, फिर मैंने इसको इक्वल में क्यों डिवाइड कर दिया। तो आपने इस देखा था इसके पहले कि मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। तो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल, यानी मियोसिस फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का ये हो गया और ये मियोसिस सेकंड हो गया, ठीक, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होगा इसमें। ठीक, इसमें इक्वेशनल डिवीजन हुआ, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से था? हमारा रिडक्शनल डिवीजन से था, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, ठीक। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन जर्म लेयर, जर्म लेयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको हम, इसीलिए ये इट इज हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मीन्स न्यू ऑर्गेनिजम्स का
रिप्रोडक्शन करने में ये हेल्प होता है मियोसिस। जब न्यू बेबी फॉर्मेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर मदर के हाफ होकर के उस बेबी में आएंगे, तब जा कर के ये 23 यानी 46 क्रोमोसोम्स पूरे आपके एक होंगे। ठीक है। जर्म लेयर का मतलब होता है जो बेबी माँ के वुम्ब में रहता है उसका जो सबसे पहला लेयर होता है वो जर्म लेयर होता है, यानी जो सेल्स डिवाइड होकर के एक टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम जर्म लेयर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब मियोसिस को बताया किसने था? मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यू मून इन सी अर्चिन। सी अर्चिन एक सी फिश है, मतलब कहने का मतलब ये सी अर्चिन एक मछली है जो कि पानी में रहती है। न्यू मून एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस मछली में इस मियोसिस प्रोसेस का डिस्कवरी किया था। ठीक है, लास्ट है इट गिव्स 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, ये क्या देते हैं? 4 डॉटर सेल देंगे, जैसे 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 डॉटर सेल दे देंगे। तो समझ में आया आपको? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? जर्म लेयर में, यानी न्यू बेबी के फॉर्मेशन होने में। इट इज़ हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ का रिप्रोड्यूस होने में ये हेल्प करता है। मियोसिस इज डिस्कवर्ड बाय न्यू मून इन सी अर्चिन। सी अर्चिन में न्यू मून के द्वारा इस मियोसिस प्रोसेस को उन्होंने ढूंढा था, खोजा था। इट गिव्स 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। ठीक, आगे के लिए हम आपको फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।